मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य मूवमेंट को लेकर जॉर्डन में अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात कर दिए गए। 12 F-15E स्ट्राइक फाइटर जेट्स की जॉर्डन में तैनाती की गई है। इसके अलावा 12 C-17A ग्लोब मास्टर विमान भी जॉर्डन पहुंचे हैं। तो जॉर्डन से ये बड़े डेवलपमेंट की खबरें सामने आ रही हैं। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि ईरान की बड़े पैमाने पर कर रहा है अमेरिका घेराबंदी, और अमेरिका की तैयारियां तो पूरी इस तरह से ही नजर आ रही हैं कि आने वाले वक्त में हमला हो सकता है ईरान पर। और कहा यह भी जा रहा है कि जो अगले 48 घंटे हैं, अगले 48 आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ईरान के पास यही वक्त बचा है। ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। जॉर्डन पहुंचे हैं इस बीच फाइटर जेट्स। ईरान पर क्या डायरेक्ट अटैक करने की तैयारी है? क्या अमेरिका ऐसा करेगा? यह बड़ा सवाल है। यह देखिए, डिप्लॉयमेंट की पूरी डिटेल आपके सामने है TV9 की स्क्रीन पर। F-15E स्ट्राइक फाइटर जेट्स पहुंचे हैं और इनकी संख्या 12 है। 12 C-17A ग्लोब मास्टर विमान पहुंचे हैं। इसके अलावा 6 KC-135 रीफ्यूलिंग विमान भी यहां पर तैनात किए गए हैं। और ये जॉर्डन में ये डिप्लॉयमेंट हुआ है, इतना जबरदस्त, इतना भारी भरकम। मायने क्या है? अमेरिका ईरान को चेतावनी देता हुआ भी नजर आ रहा है। इस तैनाती के जरिए जॉर्डन से एयर ऑपरेशन करना अमेरिका के लिए आसान होगा और इसीलिए जॉर्डन में बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। इजराइल की मदद करना भी आसान होगा अमेरिका के लिए। अब देखिए, ईरान के लिए कैसे खतरा है। अमेरिकी विमान लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल से लैस हैं। जाहिर है, अगर इनका इस्तेमाल होगा तो ईरान में बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। ईरान के एयर डिफेंस को चकमा देकर हमला संभव है और यह है ईरान के लिए खतरा। जॉर्डन से कम समय में ईरान के अंदर हमला मुमकिन होगा। मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये घेरेबंदी आखिर क्या कह रही है? जॉर्डन में बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है, यानी कहीं ना कहीं इजराइल की उस आशंका का जवाब भी दिया जा रहा है जिसमें लगातार ये डर जताया जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इजराइल को उसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। जॉर्डन की क्या तैयारी इजराइल के लिए, ईरान के लिए, दोनों के लिए एक संदेश है? देखिए, जॉर्डन में अमेरिका का एक बहुत बड़ा सैन्य बेस है और इसके अलावा जब ईरान के मिसाइल इजराइल आ रहे थे तब जॉर्डन एयरफोर्स उस वक्त ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती थी। हाँ। अपने F-35 का F-15 का इस्तेमाल कर रही थी। तो एक बात तो साफ है कि इस वक्त जो तैयारी की जा रही है, चाहे इजराइल में या जॉर्डन में या फिर मेडिटेरेनियन सी में, जिस तरह से वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय कर रही है अमेरिकी सेना, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि ठीक उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर पिछले साल हमने देखा था, ईरान की घेराबंदी की जा रही है। और उसके बाद जब हमला किया जाएगा तो उन्हें पता है कि ईरान का पलटवार होगा, तो उस पलटवार के समय ईरानी मिसाइल किसी भी तरीके से इजराइल तक ना पहुंच सके या मिडिल ईस्ट में किसी भी अमेरिकी बेस तक ना पहुंच सके, उसके लिए यह सारी तैयारी है। ये बताने के लिए ईरान को कि इस बार आपको ये हमला महंगा पड़ने वाला है और किसी भी कीमत पर हम आपके मिसाइलों को टारगेट तक नहीं पहुंचने देंगे। ये अलग बात है कि ईरान के पास जो मिसाइल क्षमता है और कुछ खास बैलिस्टिक मिसाइल, वो दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में वैसी क्षमता है। तो ईरान भी मिसाइल हमले के मामले में कमजोर नहीं साबित होने वाला है। बिल्कुल, और अपनी ताकत भी ईरान ने दिखाई थी जब इजराइल से सीधा टकराव हुआ था। तो और देखिए, अमेरिका की ईरान को दहलाने की तैयारी है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड में हाई लेवल तैयारी। हमले के लिए 24 घंटे काम करने का ऑर्डर जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों में ईरान पर हो सकता है हमला।